नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे पाप के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपने भी किया होगा। और इस पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 80% लोग तो इस पाप को जानबूझकर या फिर अनजाने में करते हैं। वो कौन सा पाप है? आपने थंबनेल देखा होगा, उससे आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं भी आया होगा। तो इसलिए इस वीडियो का हर एक पार्ट आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा देखना है, तभी आप समझेंगे, वरना आपको नहीं समझ आएगा। और उस पाप से कैसे बचना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये वाला जो वीडियो है, ये 10 आज्ञाएं जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसका ये पार्ट 2 है। वो पार्ट 1 पहले ही बना रखा है मैंने। तो अगर आपको पार्ट 1 देखना है जिसमें मैंने पहले से लेकर 5वीं आज्ञा तक समझाया, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं उस पर क्लिक करके। और इस वीडियो में मैं 6 आज्ञा से लेकर 10वीं आज्ञा तक जितने 5 आज्ञा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप इन आज्ञाओं के बारे में जानेंगे नहीं कि कैसे इसका अर्थ क्या है, तो उसके अनुसार आप चल कैसे पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पाप क्या होता है। तो पाप क्या है? जो भी आप वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का जो वचन है उसके विरुद्ध आप कुछ भी काम ऐसा करते हैं जो उसके विरुद्ध है। अब जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि आपको अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर आप किसी के प्रति अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, चोरी करते हैं, तो वो तो नियम है, उसके विरुद्ध आप काम करें, इसका मतलब आपने क्या किया? पाप कर दिया। तो पाप यही होता है जो हम परमेश्वर ने जो बोला है वो नहीं करते, बल्कि अपने मन की इच्छा को पूरी करते हैं, तो इसे पाप कहते हैं। और इसी में अब मैं सबसे पहले वो बताने वाली हूँ जो 6वीं आज्ञा है, 6th कमांडमेंट। वो कौन सा है? वो है तो खून ना करना। कि किसी की भी हत्या आप नहीं कर सकते हैं, ना किसी इंसान की, किसी बच्चे की, किसी माँ बाप, किसी भाई बहन, पड़ोसी, चाहे आपकी दुश्मनी क्यों ना हो, उसने आपके प्रति कितना भी गलत क्यों ना किया हो, उसको भी आप नहीं मार सकते हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि नहीं, ये तो मैंने न्याय ही किया, क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा था, उसने गलत किया था, तो उसकी सज़ा इसको यही मिलनी चाहिए। लेकिन आप कोई नहीं होते कि उसको सज़ा देने वाले। परमेश्वर ने हर एक इंसानों को बनाया, और अगर आप ऐसे मर्डर करेंगे, ऐसे हत्या करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? इंसान, परमेश्वर की बनाई हुई रचना को आप बिगाड़ रहे हैं, उसे मार रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको परमेश्वर के क्रोध का अवसर देना है, परमेश्वर बदला लेंगे, आपको खुद नहीं लेना है। तो जैसे कि आज लोग सिर्फ घर परिवार में ही नहीं, बल्कि जो देश देश में जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो राज्य राज्य में जो लड़ाइयाँ हो रही है, उसमें क्या हो रहा है कि एक दूसरे को तो लोग मार रहे हैं, एक देश दूसरे देश को मार रहा है, और बहुत सारे लोग एक ही बार में ख़त्म हो जा रहे हैं। ये भी क्या है? ये पाप हो रहा है, हत्या कर रहे हैं लोग एक दूसरे की, जो कि बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए आपको इससे बचना है। तो परमेश्वर के वचन से अब हम जानते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 11 से 12 में लिखा है, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखे, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा हुआ है कि आपको कैन के समान नहीं बनना है, जिसने अपने भाई हाबिल को मारा था। क्यों मारा था? जो कैन था वो तो खेती का काम करता था, और जो हाबिल है वो भेड़ बकरी चराता था। अब उसने देखा कि दोनों ही परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे। कैन ने बोला कि मैं भी तो परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहा हूँ, तो परमेश्वर मेरी भेंट क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? कैन को गुस्सा आ गया कि परमेश्वर उसकी भेंट ग्रहण करे, मेरी नहीं। तो गुस्से में आकर के कैन ने हाबिल का मर्डर कर दिया, उसका हत्या कर दिया। और इसी वजह से वही एक पहला हत्या था जो इस पूरे दुनिया में सबसे पहला मर्डर कैन ने ही किया था। और उसी के बाद से हमें पता चलता है कि एक पाप है हत्या करना। तो आपको कैन की तरह नहीं बनना है, बल्कि चाहे आपके विरुद्ध लोग कितनी भी गलत बातें बोले, आपके प्रति कितना भी गलत व्यवहार करे, ऐसा कर दे जिसकी वजह से आप बहुत दुखी निराश हो, लेकिन तब भी आपको किसी का हत्या बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर भी उस अगले व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं जितना आपसे प्रेम करते हैं। भले ही वो एक पापी मनुष्य, वो नहीं जानता, वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, उसने अनजाने में चलो चाहे जानबूझ कर ही गलती कर दी, लेकिन आप तो परमेश्वर के नाम को जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो। फिर आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? और जिस तरह से निर्गमन 23 अध्याय का 7 में लिखा है, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। आमीन। परमेश्वर ने साफ कहा है कि निर्दोष
जो व्यक्ति निर्दोष है, जिसने कोई गलतियां नहीं की है, उस व्यक्ति को भी आपको कभी भी, जिसने आपका कुछ गलत नहीं किया हो, कई बार आप सिर्फ बदला लेने के लिए कि इसके भाई ने गलत किया था, इसकी बहन ने गलत किया था, तो इसलिए मैं इसका हत्या कर दूंगा, उसका बदला इस पर लूँगा, तो ये भी नहीं करना है। किसी निर्दोष की हत्या नहीं करनी और ना किसी धर्मी को घात करना है जो परमेश्वर के धर्म का काम करता है। लेकिन आज इस संसार में तो इतना सताव हो रहा है कि धर्मी लोगों को मारा जा रहा है, पास्टर्स को, परमेश्वर के दासों को। तो परमेश्वर बदला लेते हैं, उसे हमें परमेश्वर के हाथों में छोड़ना है, परमेश्वर न्याय करेंगे। अब है 7वीं आज्ञा, लिखा है तू व्यभिचार ना करना। तो व्यभिचार क्या होता है? बहुत से लोग इस शब्द का मतलब नहीं समझ पाते। तो व्यभिचार का अर्थ ये है कि कुछ भी ऐसा पाप जो आप शरीर के विरुद्ध करते हैं, जो आप किसी के प्रति गलत सोचते हैं, चाहे वो आप सिर्फ सोच से ही कर रहे हैं, इमेजिनेशन में, चाहे आप शारीरिक रूप से कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है? ये व्यभिचार कहलाता है। चाहे वो आप शादी से पहले करें, चाहे शादी करने के बाद अगर आप पति या पत्नी को छोड़ देते हैं, किसी और से शादी कर लेते हैं, तो ये भी व्यभिचार होता है। तो व्यभिचार क्या होता है और उससे कैसे बचना, ये सब चीज़ के बारे में परमेश्वर के वचन से हम जानेंगे, तभी आप बच सकते हैं इससे। आज ये एक ऐसा पाप है जो कि इस गड्ढे में सारी दुनिया के लोग गिर चुके हैं और इससे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका भी उपाय है। वचन में पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय का 18 से 20, लिखा है व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। परमेश्वर ने कह दिया कि व्यभिचार से बचे रहो, इससे आपको बचना है, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जिससे आप सोचेंगे कि नहीं मैं शैतान का सामना कर सकता हूँ, इससे लड़ सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। इससे आपको भागना है, इससे आपको बचना है। शैतान बहुत ही चालाक है, वो बहुत चतुर है, वो आपको इस पाप में गिराने की कोशिश करेगा। चाहे आप धर्मी मनुष्य हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे किसी भी तरह का आप काम करते हो, शैतान आपको गिराना चाहेगा, लेकिन आपको बचना है। और आपको पता होगा कि जितने पाप आप कर रहे हैं, चाहे आप झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चाहे गलत देख रहे हैं, या फिर किसी को मार रहे हैं, जो मैंने हत्या का पाप अभी बताया, ये सब कुछ आपके शरीर के बाहर है। आप ये अपने शरीर के विरुद्ध पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आप अपने शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही गलत है। क्यों? लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आपको लगता है ये जो शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है, ये तो आपको दिया हुआ है, तो आप अपने शरीर से कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ से कोई गलत काम कर सकते हैं, अपने पैरों से गलत दिशा में जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर किस लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है? जिस दिन आप इस चीज की वैल्यू समझ जाएंगे, आप पाप करना छोड़ देंगे, आप व्यभिचार से दूर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करो। आपके जो फ्लैशली डिजायर्स है वो तो यही बोलेंगे कि आपको ये पाप करना है ना, शरीर व्यभिचार करना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए, कि आपकी जो एक एक शरीर के अंग है, आंख, हाथ, मुंह, पैर, ये सब शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। आपका जो ये शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा है, वो होली स्पिरिट है, आपके अंदर वो वास करता है, वो रहता है। लेकिन अगर जैसे ही आप ये पाप करेंगे तो आपसे दूर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने शरीर में पवित्र आत्मा को जगह देना है। वो मंदिर है, ये आपका शरीर, ये मंदिर है। परमेश्वर इस जगह में, आप सोचते होंगे कि वो चर्च में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, लेकिन वो आपके अंदर वास करते हैं। और अगर आपके अंदर ही गंदगी है, आपने अपने अंदर ही मन में गलत विचार, व्यभिचार, पाप, जलन, नफरत, गुस्सा, ये सब कुछ अपने मन में भर रखा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर कैसे रहेंगे। वो पवित्र है और पवित्र आत्मा अशुद्ध जगह में वास नहीं कर सकते हैं। इसका 20 आयत में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप दाम देकर मोल लिए गए हो। वो कौन सा दाम देकर परमेश्वर ने आपको मोल लिया है? अपना कीमती लहू जो यीशु मसीह ने आपके लिए बहाया है, उस कीमती लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। फिर आप अपने नहीं हो, ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें, अगर आप व्यभिचार पाप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने ये खुद पर ही आप ठोकर पहुंचा रहे हैं, खुद को आप नाश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप परमेश्वर को ठेस पहुंचा रहे हैं। जब आप व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर को दुख पहुंचता है, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, आप इसे कैसे गंदा कर सकते हैं? तो चलिए अब हम इसको और गहराई से समझेंगे कि व्यभिचार आखिर सिर्फ शरीर से ही होता है या किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो आपको पता भी होगा और बहुतों को नहीं पता, तो आप मत्ती 5वां अध्याय निकालें, उसमें 28 से 30 आयत तक हम पढ़ेंगे।
लिखा है जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी के भी प्रति आप चाहे चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में शैतान ने वो विचार डाल दिया कि आपने किसी के प्रति गलत सोच लिया, कुछ भी ऐसा गलत जो कि बिल्कुल सही नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था के वो विरुद्ध है, उसके साथ गलत करने का सोच लिया, या उसको गलत नज़र से आपने देखा कि आपने मन में सोच लिया कि काश आप, कई बार क्या होता है चलते चलते आप सोच लेते कि जिसको भी आपने देखा उससे आपकी शादी हो जाए, उसके साथ आप रहे, तो ये सब क्या है, आपने व्यभिचार किया। तो व्यभिचार जरूरी नहीं है वो शरीर से ही, वो आपकी सिर्फ सोच लेने से ही हो जाता है। तो आगे लिखा है यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अगर आपका एक आंख पाप कराता है आपको, आप इस आंख से गलत चीज़ों को देख रहे हैं, गलत वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको इसे निकालना नहीं है। अब जैसे आगे लिखा हुआ है कि अगर आपका जो दाहिना हाथ है वो आपको ठोकर खिलाता है, इस हाथ से अगर आप पाप करते हैं तो उसे काट कर फेंक देने के लिए कहा है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सच में काट देंगे। परमेश्वर के वचन का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको उस शरीर के अंग को तुच्छ समझना है। आपको ये समझना है कि शरीर से आपको गलत काम नहीं करना है। अगर इस हाथ से आप पाप करते हैं, इस आंख से आप पाप करते हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं लगाना है और उस पर आपको नियंत्रण रख करना है, उस पर आपको कंट्रोल करना है कि आप आंखों से गलत ना देखें, हाथों से गलत ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने उस शरीर के अंग पर जिससे आप पाप करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो इसी एक हाथ की वजह से, इसी एक आंख के वजह से आप नरक के कुंड में डाल दिए जाए। और जहाँ की आग कभी नहीं बुझती, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता है, वहाँ से आप वापस नहीं लाए जाएंगे कि हाँ आप नरक में जाएंगे तो पश्चाताप कर लेंगे, परमेश्वर आपको बचा लेंगे। नरक में कोई परमेश्वर की दया बिल्कुल भी नहीं है। और अगर अभी आप यही सोच रहे हैं कि नहीं मुझसे ये पाप हो जाता है, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता, लेकिन भी पाप आप करते हैं या अनजाने में आपने पाप किया, तो आप इससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या ऐसा कुछ अगर आपके मन में अब भी है, तो मैं आपको बता दूं, आप इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं कि शायद ये बाद में माफ़ी मांग लेंगे, परमेश्वर मुझे माफ़ तो कर ही देंगे। लेकिन पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 में लिखा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आमीन। क्योंकि लिखा है क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आप परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर आप में वास करते हैं, और अगर आप इसे गंदा करेंगे परमेश्वर आपको ही नष्ट कर देंगे। परमेश्वर भी देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको ख़त्म कर देंगे आपने गलती किया तो। अगर आप माफ़ी मांग रहे, ठीक है, परमेश्वर आपको मौका दे रहे, आपको चांस दे रहे कि आपने गलती किया, माफ़ी मांगा, कोई बात नहीं, फिर दोबारा पाप किया आपने, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपके लिए कोई क्षमा बाकी ना रहे। क्योंकि लिखा है वचन में कि जो जानबूझकर किए गए पाप होते हैं उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया है। व्यभिचार से बचना। 8वीं आज्ञा, तू चोरी ना करना। तो इसमें चोरी आप कैसे करते हैं? या तो आप अपने मम्मी पापा का कुछ चुरा लेते हैं, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने पड़ोसी का चुरा लेते हैं। क्यों चुराते हैं लोग? क्योंकि जब लालच आता है, जो चीज़ आपके पास नहीं है और आपने देखा कि उसके पास इतने अच्छे कपड़े है, उसके पास ये चीज़ एक ऐसा है जो आपके पास नहीं है, तो आपका भी तो मन करता है कि वो आपके पास हो। तो इसलिए जब आपको नहीं मिल पाता तो आप सोचते कि उसे चोरी कर लेना ही सही रहेगा। लेकिन चोरी करना पाप है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर की ये आज्ञा है। और इसमें ये भी आपको जान लेना चाहिए कि लोग आज सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं या अपने दुश्मनों का या लोगों का ही चोरी नहीं करते हैं, सरकार का भी चोरी करते हैं जो कि टैक्स होता है, और परमेश्वर का भी लोग चोरी करते हैं। अब परमेश्वर का कैसे चोरी करते हैं वो हम वचन की ओर से पहले जानेंगे। मलाकी 3 अध्याय का 8 से 9 लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। जो परमेश्वर को हर महीना भेंट और दशमांश देना होता, अगर वो आप नहीं देते, इसका मतलब आप चोरी कर रहे हैं, आप परमेश्वर का चोरी कर रहे हैं, जो परमेश्वर का भेंट और दशमांश होता है, और इससे आप ही को नुकसान है। तो इसीलिए परमेश्वर आपकी भलाई चाहते हैं, इसलिए वो ये वचन को बता रहे हैं। हो सकता है आप भी इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपको ये पता चला, इसलिए जो परमेश्वर का, आप ये मत बोलिएगा कि मेरे पास तो है ही नहीं पैसा, मैं कैसे परमेश्वर के भंडार में दूं। जितना आपके पास है, अगर आप वो पूरा परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर के लिए दान कर देते हैं, परमेश्वर को पूरा समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर आपको उसका डबल देंगे, परमेश्वर आपको डबल ब्लेसिंग देंगे। लेकिन आप इस चीज़ में सोच लेते हैं कि मेरे पास है ही नहीं। आपको ये नहीं सोचना है, परमेश्वर आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर का है वो अगर आप चोरी कर लेते हो, उससे शैतान का अधिकार आपके ऊपर हो जाता है। शैतान
आपका अधिकार आपके पैसे के ऊपर हो जाता है। फिर वही आप गरीबी में रहेंगे, कर्जे में रहेंगे, आपकी आर्थिक तंगी दूर नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है तो उसका पालन करना है। और इसी के साथ भेंट, दशमांश और मजदूरी भी होता है, जिसके विषय में आज लोगों को नहीं बताया जाता, चाहे वो चर्च हो, कोई कलीसिया हो, लेकिन ये बताया जाना चाहिए। अगर परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है, वचन में कहा है कि इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, तो आपको लोगों को बताना काम है। लोग करे चाहे नहीं करे, लेकिन आपको तो ये अधिकार दिया गया, आपको ये आज्ञा दी गई है, आपको उसे पूरा करना है। तो इसीलिए जो मजदूरी होता है उसके बारे में लूका 10 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, लिखा है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। ये मजदूरी देना कोई दान नहीं समझा जाता है, ये अधिकार समझा जाता है, हक समझा जाता है। और आप किसी का मजदूरी को चोरी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक चोरी हो गया। भेंट, दशमांश, मजदूरी, अगर ये चीज़ का भी आप चोरी कर रहे हैं तो ये तो एक पाप है। मत्ती 22 अध्याय का 21 से पढ़ेंगे, और जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। कैसर का मतलब यहाँ पर सरकार से है आज के समय में, तो आपको जो गवर्नमेंट का है, जो सरकार का है, वो सरकार को ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप सरकार का भी चोरी करें, क्योंकि आज लोग कहते हैं मैं तो कुछ चोरी नहीं करता, लेकिन सरकार का पैसा तो नहीं देते हैं सरकार को। लेकिन परमेश्वर ने ये सख्त आज्ञा दी है कि जो सरकार का है वो सरकार को ही दे, आप जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अपने पास रख लेंगे। अगर आप उसे अपने पास रखते हैं, आप ये पाप कर रहे हैं। 9वीं आज्ञा, 9th कमांडमेंट क्या है? तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। आपने एक इंसान को किसी के प्रति झूठी साक्षी दिया कि जो उसने पाप नहीं किया है, जो वो निर्दोष है, फिर भी आप उस पर दोष लगा रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि हाँ इसने यही किया है। आज कोर्ट में, अदालत में, ये सब जगहों पर यही तो काम किया जाता है, झूठी साक्षी देना। एक दूसरे को जो लोगों के बीच में मुकदमा चल रहा होता है तो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और झूठी साक्षी देते कि इसने किया है, वैसा किया है, जो नहीं भी किया होगा। तो ये चीज़ गलत है और लोग अपने जीभ को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, और जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो मुंह से तो ये सब बातें निकल ही जाती है। तो वचन से हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता कौन है? शैतान है। अगर आप झूठ बोलते हैं, हर काम झूठे तरीके से करते हैं, चोरी करके और लोगों का अन्याय करते हैं, तो ये सब भी किस तरह से किया जाता है? झूठ बोलकर, झूठी साक्षी देकर। तो आपको साफ वचन के द्वारा पता चल चुका है कि झूठ का पिता शैतान है, क्योंकि शैतान के अंदर सच है ही नहीं, उसके अंदर सच्चाई नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब आपका पिता परमेश्वर नहीं, शैतान है। और आपको झूठ को भी कोई एक साधारण चीज़ नहीं समझना है कि आपने झूठ बोल दिया तो बस बात खत्म, उसे आप वापस ले लेंगे, नहीं। तो इसीलिए आपने जो झूठ बोला, परमेश्वर तो देख रहे हैं। आपको लगता है कि कोई इंसान नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा देखते रहते हैं। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय का 1 से 10 तक में आप पढ़ेंगे, 1 से लेकर के, तो आपको ये पता चलेगा कि हनन्याह और सफीरा, तो उन्होंने परमेश्वर के दास से झूठ बोल दिया था। ऐसा नहीं है हमने जो ज़मीन बेचा वो इतने में ही बेचा है, उन्होंने लाखों में बेचा होगा तो बोल दिया कि 90,000, 80,000 ऐसे में। तो उदाहरण से मैंने आपको बताइए, तो इस तरह से उन्होंने झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने की वजह से क्या हुआ? उसका परिणाम यही हुआ कि उनकी उसी वक्त मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया कि वह सच बोले। ऐसे आप लोगों के साथ होता है, परमेश्वर आपको मौका देते हैं कि आप सच बोले, लेकिन अगर उसके बावजूद आप अगर अपने गुनाहों के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर तो परमेश्वर के पास भी कोई उपाय नहीं बचता। फिर वही है कि झूठ बोलने वाले की मृत्यु हो जाती है, जिस तरह से हनन्याह और सफीरा की उसी वक्त मौत हो गई। 10वीं आज्ञा, 10th कमांडमेंट, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। मतलब यहाँ पर सिर्फ लालच के बारे में लास्ट आज्ञा दिया हुआ है कि आप किसी भी चीज़ का, एक छोटी सी चीज़ का भी आप लालच नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पेन है और अगला स्टूडेंट के पास भी, आप स्कूल में उसके पास भी वो पेन है, लेकिन उसके पास ज़्यादा अच्छा है, महंगा है, तो आपको उसे देखकर लालच आ जाएगा, काश मैं ये मेरे पास भी हो, मैं भी इसे खरीद लूँगा। तो ये चीज़ क्या है? लालच है। तो वो आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लालच है तो आपको पाप की ओर ले जाएगा, और अगर लालच पाप की ओर ले जाता है तो वो मृत्यु की ओर भी ले जाता है। तो सबसे पहले जो लिखा है कि किसी के घर का लालच ना करना। आज लोग इसी चीज़ का तो लालच करते हैं, उसने ज़मीन खरीद लिया, उसके पास तो इतना अच्छा घर है, सब कुछ है,
तो उसके पास है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी हो। आज लोग इसी चीज़ की तो आशीष पाना चाहते हैं कि मुझे घर की आशीष मिल जाए। घर हमें इस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग पर बनाना है। यीशु मसीह आपके लिए वहाँ पर स्वर्ग में घर तैयार करने गए हैं। तो आपको यहाँ पर घर बनाकर कुछ भी नहीं मिलेगा। बाढ़ आएगा, आंधी तूफान, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। किसी की स्त्री का लालच ना करना। अब जैसे कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप देखते हैं कि किसी और लड़की को या किसी और लड़के को आप देखते हैं और उन्हें देख कर के आपके मन में आता है कि काश उसके साथ मेरी शादी हो जाती और मैं उसके साथ रहता तो कितना अच्छा होता। ये क्या है? ये लालच आपने कर लिया, उस स्त्री का, उस पुरुष का लालच कर लिया आपने। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ही के जो पति पत्नी जो आप साथ में रह रहे हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होगा। क्योंकि जब आप किसी और का लालच कर रहे हैं तो आपके बीच में ही शैतान को मौका मिलेगा और फिर वो फूट उत्पन्न करेगा और फिर आप लोग डाइवोर्स लेंगे, अलग हो जाएंगे। शैतान यही चाहता है। अगर आपने शादी नहीं की है और आप किसी और का लालच करते हैं कि काश मेरी शादी इसी से हो जाए, आपकी शादी हुई नहीं है, इस विषय में आपको ध्यान नहीं लगाना है, परमेश्वर पर आपको छोड़ देना है। लेकिन भी अगर आप किसी स्त्री को देख करके, किसी लड़की को देख करके ये लालच ले आते हैं कि मुझे इसी से करना है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि मनुष्य के मन में कल्पनाएं तो बहुत सी होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है। किसी दास दासी का या बैल गधे का भी, मतलब एक तरह से आप किसी बिजनेस, पुराने समय में तो वैसे बिजनेस चलता था जानवरों से, किसी भी तरह का लोग जो बिजनेस कर रहे हैं आज के समय में, उसका भी आपको लालच नहीं करना। क्योंकि अगर आप उसका लालच करेंगे आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, आप वही काम करना शुरू करेंगे, पैसा आपको गड्ढे में गिरा देगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, परमेश्वर से यही बोलना है कि मुझे दिन भर की रोटी दिया कर, ना मुझे इतना अमीर बना कि मैं तुझे भूल जाऊं और ना मुझे इतना गरीब बना कि मैं तुझ पर दोष लगाने लगूं। तो इसलिए हमें दिन भर की रोटी चाहिए कि इंसान। और अब मैं एक लास्ट में ये एक पॉइंट बताने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा कि वो पाप कौन सा था जिसके विषय में मैंने थंबनेल में लगाया। क्या वो पाप व्यभिचार था या क्या था? तो वो पाप है गर्भपात। गर्भपात मतलब उसे इंग्लिश में अबॉर्शन कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पेट में बच्चा है, वो बच्चा बनने शुरू हो गया आपके पेट में और वो बन चुका है, और अगर आप उसे किसी मशीन के द्वारा उसे ख़त्म कर देते हैं, उस बच्चे को नाश कर देते हैं, मेडिसिन या पिल्स ले लेते हैं जिससे कि वो बच्चा पेट में ही मर जाए, तो ये क्या कर रहे हैं? ये हत्या कर रहे हैं। और ये वही आज्ञा है जो सबसे पहले परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी? 6वीं आज्ञा क्या है? तू खून ना करना। और आप सोच रहे हैं कि आपने किसी इंसान का तो हत्या किया नहीं है, लेकिन आप शादी से पहले अगर ये काम करते या शादी के बाद, तो भी ये पाप गिना जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। परमेश्वर की ओर से इसके प्रति एक सख्त आज्ञा है, वार्निंग दिया परमेश्वर ने, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आज गर्भपात बहुत लोग किस लिए कराते हैं कि नहीं, उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, ये तो लड़का हुआ है या तो ये लड़की हुई है, तो मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है। बहुत से कारण से आज लोग, जो लेडीज़ लोग हैं, वो इस पाप को करते हैं, चाहे वो जानबूझकर करे चाहे अनजाने में करे। और इसी के साथ में जो पुरुष, जो उनके पति होते हैं, चाहे पति नहीं भी हो, वो भी उनके साथ भागीदारी होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा पाप है। इसी पाप के विषय में मैंने थंबनेल में लगाया था ताकि आप इस बारे में जानें। और अगर आपने पाप ये नहीं किया है तो अच्छी बात है, इसे करने से बचे कि फ्यूचर में भी गलती से आप ये ना करें। तो आपको अब घबराना नहीं है अगर आपसे ये गलतियाँ हो चुकी है तो। परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाले परमेश्वर है, लेकिन इसे हमें ऐसा भी नहीं लेना है कि हाँ हम माफ़ी मांग ले चल जाएगा। सच्चा पश्चाताप। आपको जितने भी अभी मैंने 6 से 10 आज्ञाओं तक में मैंने जो भी आज्ञाएं बताई आपको इसका अर्थ, तो अगर आपने ये गलतियाँ किया है तो इसके लिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आप कैसे भी हो, आप परमेश्वर के पास आए, अपना मन बदले, अपना चाल चलन बदले, अपने उन पापों को छोड़ दे। और जब आप अपने गुनाहों को छोड़ेंगे, परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगी। आपको अपने गुनाहों को मान लेना है और उसके बाद आपको परमेश्वर के लोगों से प्रार्थना भी कराना होता है। क्योंकि आप खुद तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्शन में रहना होता है ताकि आपके ऊपर जो पाप का बोझ है उसे परमेश्वर अपने ऊपर उठा ले। आपको मैं एक वचन बताना चाहती हूँ आपके लिए कि आप इसे ज़रूर पढ़ें और आपसे जो गलतियाँ हुई है उसके लिए आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे। वो वचन है भजन संहिता 51, साम चैप्टर 51। ये आप ज़रूर पढ़ें। जब ये वीडियो को आपने देख लिया है तो इसी वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और सिर्फ एक बार नहीं, हर दिन इसे प्रार्थना में इस वचन को पढ़ना, अंगीकार करना है और अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करना है। क्योंकि चाहे आप गलती करें चाहे नहीं करें,
परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, क्योंकि हम इंसान है, गलतियाँ हो जाती है। तो इसलिए इसे प्रार्थना में ज़रूर पढ़ें ये वचन को, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके ऊपर जो पाप का बोझ है उसे अपने ऊपर उठा ले और आपकी हर गलतियों को माफ़ करे और आपको हर पूरी रीति से आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम में। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की। मुझे कमेंट करके बताएं। समय निकट है, यीशु मसीह जल्द, बहुत ही जल्द आने वाले हैं, इसलिए पश्चाताप करें और पापों से मन फिराए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वीडियो को ज़रूर सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।